अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सोराबकोट कराची के कमरे में 4 लटकती हुई लाशें मुअम्मा बन चुकी हैं। तशद्दुद के निशान हैं, ना ही कोई फ़ोन कॉल, पहली बीवी का हमला या फिर काला जादू। करीबी रिश्तेदारों ने अंदरूनी कहानी सुनाई है। 4 अदद लोग जिनकी लाशें लटक रही थी। खौफ का मंजर था। अहले इलाका जो है वो डर और खौफ का शिकार। 2 बीवियाँ 7 बच्चे। क्या भाई ने अपनी सगी बहन की जान ली है? क्या 12 घंटे जो है वो घर में खौफनाक खूनी खेल जारी रहा? किसी को नहीं पता था कातिल कौन है, ये 4 लाशें किसकी हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कराची में एक और दर्दनाक खौफनाक वाक़या, जहां पर कराची की पुलिस अक्सर हमें सोई हुई ही मिलती है, मामलात को रफा दफा करती हुई मिलती है, मामलात को ख़राब करती हुई मिलती है। यहाँ पे क्या इस लाश के बारे में, इन लाशों के बारे में पता लगा कर जो कैफरे किरदार तक जिनको पहुँचाना है वो पहुँचा पाएंगे? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। सोराबकोट में गुज़िश्ता रोज़ 4 लाशें जो हैं मिलना एक मुअम्मा बन चुका है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक ने कहा कि लाशों का पोस्टमार्टम हमने किया है, लाशों से सैंपल लेकर केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए हैं। लाशों पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं है। मौत की असल वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगी। ना कोई तशद्दुद है, ना बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई खौफनाक तरीके से जो है उनको मारा गया है। तो फिर ये मर कैसे गए हैं? पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे। बाप और बेटा हिरासत में हैं, उनसे हम तहकीक तो कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा कुछ मामला क्लियर होते हुए। पुलिस ने बताया कि घर के सरबराह नजीमुल्ला ने 2 शादियाँ की हुई थी। पहली बीवी पंजाबी थी, दूसरी जो है वो उज़्बेक बीवी थी। पहली बीवी से 5 अदद बच्चे थे और दूसरी बीवी से भी 2 बच्चे थे। पहली बीवी को तलाक हो गई थी जो पंजाब में है। जहाँ बहक होने वाली एक बच्ची सोनम पहली बीवी की है, जबकि जहाँ बहक होने वाले जो दोनों बच्चे हैं वो दूसरी बीवी फातिमा के हैं। अब पहली बीवी से एक बेटा है जो बाप के साथ रहता था, उसके साथ गया हुआ था। नजीबुल्ला सब्जी मंडी में काम करता था। रात में नजीब अपने बेटे के साथ सब्जी मंडी गया हुआ था और सुबह जब नजीब जो है घर आया, कोई दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोल रहा था, दरवाज़ा बार बार बजा रहा था, बेल दे रहा था। नजीब ने बेटे को घर में दाखिल किया तो तमाम लाशें अंदर मौजूद थीं। सोराबकोट में जी गन्ना मंडी के करीब ये 4 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक एक खातून है, 3 मासूम बच्चे हैं और लाशें घर के अंदर फंदा लगी हुई मिली हैं। लटकती हुई लाशें, मासूम बच्चे, एक अदद औरत। पुलिस का कहना है कि जहाँ बहक होने वालों में 35 साला फातिमा है, 11 साला सोनम, 3 साला आरजू और 2 साला अरमान शामिल हैं। यानी कि 2 साल तक के बच्चे को फंदा लगाकर मारा गया है। 3 साल की मासूम बच्ची को फंदा लगाकर जो है मारा गया। आप देखें कि फंदा लगी लाशें आपको मिलें इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों की, तो आप क्या सोचेंगे? वाकई की इत्तला मिलते पुलिस ने इलाके को तो घेरे में ले लिया। इलाका मकीन काफ़ी डर और खौफ का शिकार है। किसी ने कहा कि जी ये काला जादू है, किसी ने कहा जादू के थ्रू मारा गया है, किसी ने कहा कि जी जादू किया गया है, यहाँ पे बहुत जादू होता है। ईदी रजाकार फारूक के मुताबिक इब्तदाई मुआयने से अंदाज़ा होता है कि लाशें जो है 10 से 11 घंटे पुरानी थीं। उन्होंने कहा कि वाक़या बड़ा ही अफसोसनाक है और ये हमें एक घरेलू सानिया ही लग रहा है, अभी हकीकत का कुछ भी नहीं पता। पुलिस ने कहा इस वाक़े को कत्ल और ख़ुदकुशी दोनों पहलुओं से हम देखेंगे। घर के सरबराह नजीब और उसके बेटे को पकड़ तो लिया है लेकिन अभी शवाहिद उनसे कोई भी नहीं मिले। नजीब लिया का रिहायशी है, मेहनत कश है। उसका कहना है कि वो मामूल के मुताबिक जो है वो सब्ज़ी मंडी गया हुआ था, आया तो घर का दरवाज़ा जो है अंदर से बंद था। फिर उसने बेटे को दीवार से अंदर फलांग के दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर लटकती हुई ये 4 अदद लाशें थीं। अहले मोहल्ला और करीबी ज़राए के मुताबिक नजीब ने अपनी पहली बीवी को तलाक देने के बाद फातिमा से दूसरी शादी की थी। फातिमा से उसके 2 बच्चे थे, जबकि पहली बीवी जो है उनसे उनके 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चे नजीब के साथ रहते थे। जाँ बहक होने वाली सोनम पहली बीवी की बेटी बताई जा रही है। नजीब के एक दोस्त नवाब के मुताबिक पहली बीवी की जानिब से फ़ोन आने पर मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल हम तहकीकात कर रहे हैं और अब देखें कि ये मामला क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि ये घरेलू झगड़ा है, फातिमा ने अपने बच्चों को पहले खुद मारा होगा और फिर जो है वो खुदकुशी कर ली होगी। लेकिन पुलिस नजीब और उसके बेटे की मौजूदगी चेक कर रही है। उन पर शक है कि कत्ल के वक्त ये दोनों कहाँ पर थे। अब पुलिस CCTV का भी जायज़ा ले रही है। यकीनन जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराख तो छूटता ही है। लाशें कई घंटे पुरानी हैं, 11-12 घंटे पुरानी लाशें हैं। इब्तदाई शवाहिद की बुनियाद पर अब तक किसी तशद्दुद या लड़ाई के ज़ख्म नहीं है, मारा पीटा नहीं है। घर में कोई ज़बरदस्ती दाखिले की भी निशानदही नहीं हुई, ये भी शवाहिद नहीं है। दरवाजे बंद थे, घर के अंदर ही लाशें मिली हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कत्ल का इम्कान नहीं है। कत्ल करके जैसे अभी उन्होंने अपने बेटे को भेजकर दरवाज़ा खुलवा लिया है तो और भी कुछ इसी तरह से हो सकता है। पुलिस के मुताबिक जिस तरह नजीब का बेटा वापसी पर घर में दाखिल हो सकता है, इसी तरह घर से जा भी सकता है। केस पर इस वक्त काम जारी है लेकिन जो अहले मोहल्ला हैं वो बहुत ज़्यादा
खौफ का शिकार हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मनाज़िर हैं कि 2 साल तक की बच्ची को नहीं छोड़ा गया। तो ये डेवलपिंग केस है, इस पे काम किया जा रहा है। जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।